नमस्कार। CMRP GPC गंगानगर के इस चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम मैकेनिकल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ME 208 के अंदर जो गैस पावर साइकिल चैप्टर है उसके बाद एटकिंसन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे गैस पावर साइकिल का 8वां वीडियो है। इस साइकिल में एटकिंसन साइकिल में 4 प्रक्रम होते हैं। इसमें ये साइकिल बाकी अन्य साइकिल से कुछ डिफरेंट है। इस एटकिंसन वैज्ञानिक ने गैस इंजन को इस आधार पर बनाया कि इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन स्ट्रोक यानी कंप्रेशन प्रोसेस 1 से 2 तथा एक्सपेंशन स्ट्रोक दोनों का मान ही अलग अलग रखा। इसमें प्राय कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक का मान छोटा रखा और एक्सपेंशन का मान बड़ा रखा। ये जो स्ट्रोक में परिवर्तन यानी स्ट्रोक का मतलब TDC से BDC तक की डिस्टेंस, ये परिवर्तन जो है एक लिंकेज के माध्यम से प्राप्त किया गया। ये आजकल गैस टरबाइन गैस इंजन्स में ये साइकिल काम में आता है। इसमें वही 4 प्रक्रम 1 से 2 रिवर्सिबली एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस जिसे हम प्रतिक्रम में रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन यानी स्थिर आयतन पर ऊष्मा प्रदान प्रक्रम, फिर स्थिर रिवर्सिबली एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस और फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इसमें ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट एडिशन तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है और हीट रिजेक्शन जो है वो हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। अब हम इसके एनालिसिस से पहले हम टर्म्स जनरली कंसीडर करते हैं, कंप्रेशन रेशो R जो होता है वो कंप्रेशन से पहले का वॉल्यूम और कंप्रेशन के बाद के वॉल्यूम के अनुपात को कंप्रेशन रेशो कहते हैं, तथा अल्फा प्रेशर रेशो हीट एडिशन के बाद का प्रेशर तथा हीट एडिशन के पहले के प्रेशर के अनुपात को हम प्रेशर रेशो कहते हैं, और एक्सपेंशन रेशो एक्सपेंशन के बाद के वॉल्यूम तथा एक्सपेंशन के पहले के वॉल्यूम के अनुपात को हम एक्सपेंशन रेशो कहते हैं, जैसा कि हम पहले के साइकिल्स में भी ये चीज़ें डिफाइन करते आए हैं। अब यदि हम इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहें तो एफिशिएंसी हमें पता है, एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस हीट सप्लाइड अपॉन हीट रिजेक्टेड। चूँकि इसमें 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट ऐड हो रहा है तो हम लिखते हैं Q2 to 3 बराबर MCV T3 माइनस T2, और हीट रिजेक्ट जो है वो 4 से 1 में कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो हम लिखेंगे Q4 to 1 MCP T4 माइनस T1। यदि हम दक्षता की बात करें तो 1 माइनस MCP T4 माइनस T1 बटा MCV T3 माइनस T2। हमें पता है CP अपॉन CV होता है गामा, M से M कैंसिल हो गया तो एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस गामा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम 1 से 2 जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको कंसीडर करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ से T2 बटा T1 आता है, वो आता है V1 बटा V2 की पावर गामा माइनस 1। चूँकि V1 बटा V2 कंप्रेशन रेशो होता है तो हम लिखते हैं T2 बराबर T1 R की पावर गामा माइनस 1। अब हम 2 से 3 प्रक्रम कंसीडर करते हैं जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। इसके लिए हम लिखते हैं P2 V2 बटा T2 बराबर P3 V3 बटा T3। यहाँ से T3 बटा T2 बराबर P3 बटा P2 आता है। चूँकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो V2 और V3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा T3 बटा T2 बराबर P3 बटा P2। इसे हम अल्फ़ा यानी प्रेशर रेशो कहते हैं। तो T3 बराबर आता है अल्फ़ा इंटू T2 का मान 2 नंबर इक्वेशन से हम लिखते हैं T3 बराबर अल्फ़ा T1 R की पावर गामा माइनस 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हम 3 से 4 जो एक्सपेंशन प्रोसेस है उसको कंसीडर करते हैं। T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T4 V4 की पावर गामा माइनस 1। T4 बटा T3 बराबर V3 बटा V4 की पावर गामा माइनस 1। हमें पता है एक्सपेंशन के बाद के वॉल्यूम यानी V4 तथा पहले के वॉल्यूम के अनुपात को हम एक्सपेंशन रेशो कहते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा T4 बराबर T3 1 अपॉन R E की पावर गामा माइनस 1। T3 का मान पीछे वाली इक्वेशन से अल्फ़ा T1 R की पावर गामा माइनस 1 रख देते हैं और इसको एज इट इज रख देते हैं। अब इन सब की T1 T2 T3 T4 की वैल्यूज़ हम एफिशिएंसी वाले फार्मूले में 1 माइनस गामा T4 माइनस T1 T3 माइनस T2 में रखते हैं तो हमें मिलता है एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस गामा अल्फ़ा T1
यहाँ पर T4 की वैल्यू है R की पावर गामा माइनस 1 अपॉन RE की पावर गामा माइनस 1, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, R अपॉन RE की पावर गामा माइनस 1 माइनस T1। T3 का मान लिखा अल्फ़ा T1 R की पावर गामा माइनस 1 माइनस T1 R की पावर गामा माइनस 1। अब ऊपर में से T1 R की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो जब T1 R की पावर गामा माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर T1 R की पावर गामा माइनस 1 कॉमन लेते ही ये आ गया अल्फ़ा अपॉन RE की पावर गामा माइनस 1 और यहाँ पर 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, और नीचे वाले में से भी T1 R की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये आया अल्फ़ा माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, T1 R की पावर गामा माइनस 1 से T1 R की पावर गामा माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारी जो अंतिम एफिशिएंसी आई, एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस गामा अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन RE की पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1। ये हमारी एटकिंसन साइकिल की एफिशिएंसी है। इस RE को भी हम बाद में प्रेशर रेशियो में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे यहीं तक रोकेंगे। धन्यवाद।